Namaste everybody, welcome back to my YouTube channel, that is the BS Entrance Exam by your coach Bakul Hanspal. This is Bakul Hanspal, the founder and the CEO of this very epic startup. Today is class 2 of our A-Lit Masterclass series of critical reasoning, where we would be doing three most difficult questions of critical reasoning of A-Lit paper on a daily basis, right, year by year. 2014 हो चुका है, आई बटन पे चीजें मैंने डाल दी हैं, तो एक बार देख लीजिए। हम इन तीन क्वेश्चंस पे हम हर टाइप ऑफ क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, विच इज पैराडॉक्स, रीड बी पैराडॉक्स, पैरेलल रीजनिंग, स्ट्रेंथनर, वीकनर, रिजॉल्विंग अ पैराडॉक्स, रिजॉल्विंग डिस्क्रिपेंसी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। रिजॉल्विंग डिस्क्रिपेंसी तो सामने ही है, पहला क्वेश्चन ये 2015 का। वी गोइंग टू डू दिस इन दिस वेरी वीडियो। अपार्ट फ्रॉम दैट, आरसी के और भी जो मैंने सेशंस लिए थे, डाउट सेशंस, आई हैव अटैच्ड ऑल ऑफ देम ऑन द आई बटन। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू वॉच दोस एज वेल पोस्ट दिस वीडियो। ऑल्सो 2014 का पहले देख लीजिए एलिट का, आई वुड सजेस्ट। उसमें हमने तीन टाइप के क्वेश्चंस कवर करे थे। वी कवर्ड फ्लॉ, वी कवर्ड अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रेंथनर क्वेश्चन, एंड वी कवर्ड पैरेलल रीजनिंग। दिस इज गोइंग टू बी अबाउट अगेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि हम 2019 तक चला रहे हैं, विच इज द फर्स्ट एलिट मास्टर क्लास सीरीज। एंड देन पोस्ट दैट एलिट मास्टर क्लास सीरीज आपकी आएगी 2020 टू 25 ऑनवर्ड्स वाली, राइट? एंड बाय दिस it would be sorted. Why we are doing it, you know this very well. There's a very different way of solving CR questions of ALET as compared to CLAT. You need to be accustomed to both the things. And इस point of time पर, क्योंकि अब हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है, एग्जाम हमारे सिर पर है, that is the reason we are doing it. Once you are sorted with both CLAT as well as ALET CR questions, अगर आपको बाद में OLETs टारगेट करने की जरूरत पड़े, be it BSLAT और MHCET एक्सेट्रा, तो चीजें और आपकी सिंपल ही रहेंगी, क्योंकि इससे ऊपर इतना डिफिकल्ट इससे ऊपर नहीं आने वाला। So let's get started without any further ado. The very first question in front of you, you know the method already. Pause the video, give a read to the question yourself. And पिछली बार आपने 1 मिनट दिया था अपने आप को, इस बार 1 मिनट से कम का टाइम दीजिएगा, राइट? क्योंकि हम वर्स्ट के लिए प्रिपेयर होंगे ना, ऑफ कोर्स, ताकि हम अब तो कि हमारे पास जो इजी है वो हम झटपट से कर सके, राइट? सो अगेन गिव अराउंड 45 seconds to yourself, or maybe try to complete this question within 45 seconds, even less than that. And yes, pause this video, give a read to the question, and then we'll discuss. Fine. Question पर आते हैं. Oh, wait. Let me just scroll it a bit up. Fine. We're good to go. In the last 3 years, the number of arrests for burglary and robbery in Sandy Beach has declined by more than 30%. Fine. Arrest कम हो गए हैं. Simple सी बात बोली है. At the same time, the city has reduced the size of the police force by 25%. पुलिस फोर्स भी कम हो गई है, राइट? और अरेस्ट भी कम हो गए हैं. Resolving a discrepancy, which of the following resolves a discrepancy, apparent discrepancy in the above. Discrepancy मतलब कोई चीज मैच नहीं हो रही है, कोई चीज गलत हो रही है, कोई चीज में बीच में लिंक नहीं पड़ रहा है, ठीक है? आप समझने की कोशिश करो, हमने पुलिस फोर्स कम कर दी है, ठीक है? अगर हमारे पास कम पुलिस फोर्स है, इसका मतलब चोरी के चांसेस, रॉबरी के चांसेस, थेफ्ट के चांसेस, XYZ क्राइम के जो वो हमारे चांसेस है वो ज्यादा होंगे। क्यों होंगे? सिंपल सी बात है, पुलिस फोर्स कम है, डर कम रहेगा, राइट? डर नहीं होगा रॉबर्स में या थीव्स में, उनको होगा कि यार कम पुलिस फोर्स है, यार वीक होगी पुलिस फोर्स क्योंकि कम है, वो तो वैसे भी आ नहीं पाएगी, राइट? और इतनी कम है तो हमारे रैकेट को ढूंढेगी कैसे, एंड एवरीथिंग, तो क्राइम्स बढ़ेंगे, ठीक है? क्राइम्स बढ़ेंगे क्योंकि पुलिस फोर्स कम है, इतनी स्ट्रॉन्ग। और ऑफ कोर्स जो आपको एक अपेरेंट पावर दिखती है एक पुलिस फोर्स की, जो बड़ी हो या फिर बड़ी भी क्या, एक सिग्निफिकेंट नंबर हो, उससे डर बना रहता है, ठीक है? बट अगर वो एक दो ही होगी या बहुत कम ही होगी तो दिक्कत की बात, राइट? तो इन दैट केस अब देखो, क्राइम बढ़ने चाहिए। क्योंकि क्राइम क्यों बढ़ने चाहिए? क्योंकि पुलिस फोर्स कम हो गई, राइट? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन कम हो गया, क्योंकि ध्यान रखने वाला कम हो गया सोसाइटी में। बट अब देखो भाई, अरेस्ट भी कम हो रहे हैं। भाई अरेस्ट क्यों कम हो रहे हैं? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. Neighboring watch programs have always been active in Sand Beach. ठीक, in Sandy Beach. Neighboring watch programs. हमारे पास है कि यार दिस इज इंट्रोड्यूसिंग अ वेरी सेपरेट कॉन्सेप्ट बाहर से, नेबरिंग वॉच प्रोग्राम्स. नेबरिंग वॉच प्रोग्राम्स कैसे हैं, कौन उन्हें चलाता है? लोग तो नहीं चलाते, सोसाइटी द्वारा तो नहीं चलाए जाते, कैसे हैं, उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, कुछ हमें नहीं पता इसके बारे में. हाउ कैन वी से कि यार नेबरिंग वॉच प्रोग्राम्स हमेशा से एक्टिव हैं? हमेशा से एक्टिव है तो क्या है, कितना काम करते हैं, कितने रिलायबल है, मेरे को मालूम है? मेरे को ये भी मालूम है कि कौन चला रहा है, राइट? सोसाइटी तो नहीं चला रही अपने आप से, या कोई एडमिनिस्ट्रेशन
एडमिनिस्ट्रेशन चला रहा है. सो दैट केस ए तो ऑप्शन आप हटा दो. कैसे डिस्क्रिपेंसी सॉल्व कर रहे हैं? Number of reported burglaries and robberies in Sandy Beach has increased in the last 3 years. Okay, fine, 3 years. ठीक है. Let's come to the other option. Compared to other cities in the state, Sandy Beach is one of the lowest city crime rates. क्या मेरे पास बाकी की सिटी का डेटा है? और अगर सैंडी बीच के पास लोएस्ट क्राइम रेट्स भी हो, अगर मैं कंपेयर कर रही हूँ बाकी सिटी से, कोई फायदा है मेरे लिए? नहीं है ना फायदा. इस इंफॉर्मेशन से तो फायदा नहीं है. हम कोई कंपैरिजन तो कर नहीं रहे हैं. और लोएस्ट क्राइम रेट है अगर आउट ऑफ अदर सिटीज में, तो उस सिटी के लिए तो ज्यादा ही क्राइम रेट होगा ना, सैंडी बीच के लिए तो. ऑप्शन सी गया. कोई डिस्क्रिपेंसी रिजॉल्व नहीं कर रहा. मेनी ऑफ द रेजिडेंट्स ऑफ सैंडी बीच हैव इंस्टॉल्ड एक्सपेंसिव सिक्योरिटी सिस्टम्स इन देयर होम्स. यार एक्सपेंसिव सिक्योरिटी सिस्टम्स तो ठीक है, महंगे महंगे हैं, बट जरूरी थोड़ी ना अगर कोई चीज महंगा हो तो वो बहुत अच्छा हो. या ठीक है महंगा अच्छा हो, कि महंगा हो तो रिलायबल हो, राइट. महंगा हो तो ज्यादा चलने वाला हो, राइट. ऐसा तो नहीं कि आपको बाहर से कोई आप इम्पोर्टेड मटेरियल यूज कर रहे हो जो एक्सपेंसिव हो बट वो इतना रिलायबल ना हो, राइट. तो इन दैट केस तो ऑप्शन डी भी खत्म हो गया. तो कौन सा चीज रिजॉल्व करेगा पैराडॉक्स को? पैराडॉक्स को रिजॉल्व करेगा ऑप्शन बी. नंबर ऑफ रिपोर्टेड burglaries एंड robberies हैज इंक्रीज्ड इन द लास्ट 3 years. राइट. आपके क्राइम रेट है, क्राइम रेट बढ़ जाएंगे क्योंकि पुलिस फोर्स कम है हमारे पास, एंड उसके वजह से आपके अरेस्ट जो होंगे वो कम होंगे, राइट. क्योंकि पुलिस फोर्स है कम आपके पास. ठीक है. सो आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द लिंक? द लिंक जो रिजॉल्विंग अपेरेंट डिस्क्रिपेंसी. व्हाट इज अ डिस्क्रिपेंसी? डिस्क्रिपेंसी इज जब चीजें मिसिंग होती हैं उनको डिस्क्रिपेंसीज बोलते हैं, राइट. जो चीजें मिसिंग लिंक है इसमें, जो मिसिंग दिक्कत है, इट इज डिफरेंट फ्रॉम अ फ्लॉ. ठीक है. फ्लॉ होगा वो चीज में गलती क्या है. डिस्क्रिपेंसी है कोई चीज मैच नहीं हो रही है, उस चीज में गैप है, कोई चीज मिसिंग है. सो इन दैट केस ये चीज में लिंक बीच में मिसिंग चल रहा है. ठीक है. अरेस्ट कम है, ठीक है, पुलिस फोर्स कम है, बीच का लिंक क्या है? कि क्राइम तो देखो बढ़ गए ना, क्राइम बढ़ गए क्योंकि पुलिस फोर्स कम है और उसकी वजह से आपके अरेस्ट कम हो रहे हैं, राइट. सो इन दैट केस दिस इज द डिस्क्रिपेंसी इन द इंफॉर्मेशन अबव. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. ठीक है. डिस्क्रिपेंसी वाज जस्ट अ मिसिंग थिंग इन बिटवीन, एंड मिसिंग थिंग इन बिटवीन वाज क्राइम्स बढ़ गए हैं. ठीक है. पुलिस फोर्स कम है, आपके पास क्राइम्स बढ़ गए हैं, राइट. एंड दैट केस आप उनको अरेस्ट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, क्योंकि पुलिस फोर्स है ही कम आपके पास, राइट. नेक्स्ट. नेक्स्ट पर आते हैं. जी दिस वाज एन इजी क्वेश्चन, मेरे को बच्चे बता रहे थे, फिर भी वी आर डूइंग इट. Number of lawsuits have been brought against popular singing groups, charging that suicidal themes in their songs have led to teenage suicides. So far, the courts have found that lyrics are protected under the Constitution. But what if this should change and a court decides that suicidal themes in popular songs are dangerous? In fact, the songs that have been charged so far are anti suicide and they present sardonically the self destructive behavior of drinking, drugs, and escape by death. They describe a pitiful state of mind, but they do not endorse it. Blaming suicide on the arts is nothing new. In the late 18th century, Gothics, and then they're talking about other very kind of literature, they're picking up literature. Popular novel, The Sorrows of the Yon Brother, was said to be a cause of rash of suicides, imitation of the novel's hero. If you begin to hold suicide in the books of music responsible for suicides in real life, operas of Verdi and Puccini will have to go, and Romeo and Juliet and Julius Caesar will disappear from the high school reading list. क्या बात चल रही है? लॉसूट्स आ रहे हैं. जो भी सिंगिंग आजकल चीजें देखी जा रही है कि जो भी जो सिंगिंग ग्रुप्स हैं वो काफी सुसाइडल थीम्स अपने सॉन्ग में डाल रहे हैं, जिसकी वजह से टीनेज सुसाइड्स हो रहे हैं. कोर्ट ने बोल दिया कि यार तुम्हारे पास तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है और उसकी वजह से तो लिरिक्स आर प्रोटेक्टेड. बट एक सिनारियो समझ लो. व्हाट इफ कोर्ट बोल दे बीच में कि यार ये सुसाइडल लिरिक्स ना अलाउड नहीं है, ऐसे लिरिक्स अलाउड नहीं होंगे सोसाइटी. ठीक है. अब देखो ये जो सॉन्ग्स है ना, दे टॉकिंग अबाउट कि ये सॉन्ग्स ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही सुसाइड थीम्स को प्रेजेंट कर रहे हैं. कुछ हद तक एंटी सुसाइड भी है क्योंकि वो बुराई कर रहे हैं अबाउट, देयर टॉकिंग अबाउट कि कैसे ड्रिंकिंग, ड्रग्स और ये सब, एस्केप बाय डेथ, डेथ वगैरह, ये सब कितने सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है तुम्हारे लिए, एक बहुत बैड स्टेट ऑफ माइंड के बारे में बात करें, बट वो प्रमोट नहीं कर रहे हैं सच. ठीक है. तो कुछ एलिमेंट आपको देखेगा इसमें सुसाइडल, क्योंकि वो गंदी चीजों के बारे में बात करते हैं, टॉकिंग अबाउट सेल्फ डिस्ट्रक्टिव थिंग्स, बट वो प्रमोट नहीं कर रहे. ठीक है.
ब्लेमिंग सुसाइड ऑन आर्ट इज नथिंग न्यू, पहले भी ऐसा हो चुका है। बाकी की नॉवेल्स आप अगर उठाकर देख लो तो वहां पर तो आपको सुसाइड वाले एलिमेंट्स दिखेंगे, काफी रैश ऑफ सुसाइड एलिमेंट्स दिखेंगे, पूरा प्रॉपर फ्लो दिखेगा। तो बोल रहे कि अगर ऐसा सिनारियो आ गया जहां पर हमने बोल दिया कि हम ऐसे लिरिक्स को, ऐसी स्टोरीज को, ऐसे आर्टवर्क्स को हटा रहे हैं जहां पर सुसाइड का थोड़ा सा इमिटेशन है, तो इन दैट केस रोमियो जूलियट, जूलियस सीजर, ये सारे हमारे पास लिटरेचर है, ये सब तो हाई स्कूल रीडिंग से हट ही जाएगा, ये सब बच्चे पढ़ ही नहीं पाएंगे। असम्पशन क्या है? दिस इज अलग टाइप का क्वेश्चन, असम्पशन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी डिफरेंट फ्रॉम क्लैट। अभी मैं बता रही हूँ कि क्लैट में इसको कैसे करते हैं। क्लैट में असम्पशन आएगा ना तो बिल्कुल पैराफ्रेजिंग हो जाता है पैसेज का। अगर आपको क्लैट में बोलते हैं असम्पशन क्या है, तो अगर आपको कोई ऐसा ऑप्शन मिलता है जो पैराफ्रेज है हमारे ऑलरेडी पैसेज का, कोई पर्टिकुलर लाइन का, पिक कर लेते हैं असम्पशन को, अलाउड होता है। बट हम एलिट में असम्पशन का बिल्कुल लिटरल मीनिंग चाहते हैं। मतलब असम्पशन मतलब जो मैंने सोचा है, जो मेरे दिमाग में, विच इज नॉट फ्रॉम द पैसेज एट ऑल, दिस इज नोन एज असम्पशन इन केस ऑफ एलिट। दिस इज नॉट फॉर क्लैट, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर क्लैट, दिस गोइंग टू वर्क प्योरली फॉर एलिट। assumption क्या है? necessary for author's argument, I need to understand assumption क्या है मेरे दिमाग में। assumption is something कि कि हमारा ये जो पर्टिकुलर सिनारियो है, सुसाइडल थीम्स, अगर आप हर चीज में इस चीज को पॉइंट आउट करने लगोगे तो बच्चे चीजें नहीं पढ़ पाएंगे, है ना। दिस इज द assumption जो नेसेसरी है फॉर द ऑथर्स आर्ग्यूमेंट। तो अब हम चीजों को ढूंढने की कोशिश करते हैं। लिरिक्स प्रेजेंटिंग सुसाइड इन फेवरेबल लाइट शुड नॉट हैव कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन। whether they should have constitutional protection or not, we are not talking about it. ठीक है, to be very honest, we are not talking about this. This is there in the अपर पार्ट ऑफ द पैसेज, कहीं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में थोड़ी सी बात चल रही थी, बट मेजर चीज उसके बारे में नहीं चल रही। मेजर चीज इज नॉट अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन। लिरिक प्रेजेंटिंग शुड नॉट हैव कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन। इसके बिल्कुल आप देखो, देयर अ डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशनली आप किसी को चीज को प्रोटेक्ट कर रहे हो, है ना, और सोसाइटी उस चीज को एक्सेप्ट कर रही है ना। अगर मान लो वो चीज कॉन्स्टिट्यूशनली भी प्रोटेक्ट हो रही है बट सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तो दिक्कत आ जाएगी, राइट। एंड अगर मान लो सोसाइटी उसको एक्सेप्ट कर रही है और कॉन्स्टिट्यूशनली वो चीज एक्सेप्ट, और कॉन्स्टिट्यूशन में उस चीज के बारे में कुछ लिखा ही नहीं है, वो चीज को प्रोटेक्ट नहीं कर रही, तब भी जाकर दिक्कत हो जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन इज जस्ट पहले की 3 लाइनों में, दे नॉट टॉकिंग अबाउट मेजोरिटी पार्ट ऑफ द थिंग। ठीक है। लिटरेचर और म्यूजिक कैन नॉट डायरेक्टली इन्फ्लुएंस ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है। तो बी इज द ऑप्शन इन दिस केस, ये बताती हूँ क्यों। फ्रीडम ऑफ स्पीच इज मोस्ट थ्रेटेंड बाय पर्सनल फ्रीडम, मोस्ट वाला एक्सट्रीम ऑप्शन एलिमिनेटेड, कहीं नहीं लिखा। ऑडियंस नॉट द परफॉर्मर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑडियंस एक्शंस, ये भाई नहीं लिखा है कहीं पर भी। दिस इज वेरी वेरी ओपन, बिल्कुल ओपन करके आपने इसको दे दी। दिस इज वेरी वाइड, ऑडियंस नॉट द परफॉर्म। ऑफ कोर्स कुछ एक्सटेंट तक हम बोल भी रहे हैं कि इसमें से 2 मीनिंग्स निकल सकते हैं। ये जो हमने बोल दिया ना कि ये जो लिटरेचर वगैरह है, ये सारे हट जाएंगे, इसका मतलब परफॉर्मर रिस्पॉन्सिबल है ना। और एट द सेम टाइम ऑडियंस ये जो है, मतलब टीनेज सुसाइड्स हो रहे हैं, तो मतलब आप बोल रहे हो कि टीनेजर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। हम पूरे पैसेज में क्या बोल रहे हैं? हम पूरे पैसेज में बोल रहे हैं ये सारी बुक्स, ये सारी लिटरेचर वगैरह खराब है। क्योंकि ये सारी बुक्स लिटरेचर वगैरह खराब है, सो इन दैट केस हम समवेयर बोल रहे हैं कि परफॉर्मर रिस्पॉन्सिबल है, ना कि ऑडियंस। सो इन दैट केस परफॉर्मर इज रिस्पॉन्सिबल, नॉट द ऑडियंस। ऑप्शन डी एलिमिनेटेड। बी क्यों करेक्ट ऑप्शन है। लिटरेचर और म्यूजिक कैन नॉट डायरेक्टली इन्फ्लुएंस ह्यूमन बिहेवियर। इस अजम्पशन पर हम चल रहे हैं, इस अजम्पशन पर हम चल रहे हैं, इसलिए हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि यार अगर ऐसा हो गया तो हमारी स्कूल की लिटरेचर से जूलियट, रोमियो जूलियट और जूलियस, जूलियस सीजर तो हट जाएंगे, बाकी लिटरेचर तो हट जाएगी। अगर हम जो इफ वी बिगिन टू होल्ड सुसाइड इन बुक्स और म्यूजिक रिस्पॉन्सिबल, दिस इज द कंक्लूजन ऑफ द पैसेज। कंक्लूजन से ऑथर का आर्ग्यूमेंट निकल जाता है ना। इफ यू बिगिन टू होल्ड सुसाइड इन बुक्स और म्यूजिक रिस्पॉन्सिबल फॉर सुसाइड, तो इन दैट केस हमारा जो पैरास ऑफ वर्दी एंड प्यूसनी, रोमियो जूलियट एंड जूलियस सीजर, ये तो सब डिसअपियर हो जाएंगे, है ना। सो हम नहीं चाहते ये चीजें हों, एंड दैट इज द रीजन हम बोल रहे हैं कि हमारे, दिस इज आवर असम्पशन कि हमारे लिटरेचर और म्यूजिक है वो इफेक्ट नहीं कर सकता ह्यूमन बिहेवियर को, बिकॉज वी डू नॉट वांट दीज थिंग्स टू गो आउट। Therefore, this is our assumption. This is our underneaथ idea. भी कहीं मेंशन नहीं था पैसेज में, है ना। मैंने आपको शुरुआत में क्या बोला था? हमारा क्या assumption है? हमारा क्या आर्ग्यूमेंट था ऑथर का? ऑथर का आर्ग्यूमेंट था कि अगर ये सारी चीजें
सुसाइड वाली हम हमेशा पिन पॉइंट करते रहेंगे, सो हमारी ये लिटरेचर से चीजें खत्म हो जाएंगी, एंड वी डू नॉट वांट दैट. Why do we not want that? This is a part of our assumption because literature or music cannot directly influence human behavior. This is our assumption. इसलिए हम नहीं चाहते ये सारी चीजें हो. I hope I'm making myself very clear. If you have still doubts, comment section is open. And इसलिए मैंने आपको पहले बिल्कुल ओपन नोट पे छोड़ा था आर्ग्यूमेंट बोलकर कि हम कौन सा assumption चूज करेंगे, इसलिए I validated it now. Fine. Therefore, option B, not there explicitly. आगे भी आप ऐसे क्वेश्चन देखोगे जहां पर आपने जो assumptions पिकअप करे वो बिल्कुल भी explicit नहीं है पैसेज से, वो तो आप अलग से ही निकाल रहे हो. अलग से निकाल रहे हो मतलब दिस वाज वेरी अलग से आप निकाल रहे हो, राइट. लिटरेचर म्यूजिक कैन नॉट डायरेक्टली इन्फ्लुएंस, और दिस वाज इन्फर्ड, therefore this was an assumption. एंड में आप कर रहे थे बिकॉज यू डिड नॉट वांट योर लिटरेचर टू बी एक्सक्लूडेड ऑफ योर हाई स्कूल रीडिंग. लास्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं. Okay. Only 75 years ago, the best fishing in the world was Grand Banks of the North Atlantic. Simple है, best fishing ये था 75 years पहले. बट नाउ ओवर फिशिंग और मैन के पोल्यूशन की वजह से एरिया खराब हो गया है. कोई फिशिंग इंडस्ट्री अमेरिका में बचेगी ही नहीं. और वाटर्स ऑन न्यू फाउंड लैंड नाउ यील्ड लेस देन द कैच ऑफ 5 years अगो. पहले जितना आपको यील्ड मिलता था पर कैच पर वो काफी कम हो गया. पर कैच पर मतलब पहले आप एक कैच पे 2 फिशेज निकाल पा, पहले 5 फिशेज निकाल पाते थे, 2 निकाल पाते. इन दैट केस यील्ड कम हो गई है. एंड लेस देन क्वार्टर ऑफ टोटल ऑफ 10 years अगो. और भी कम हो गई 10 years से कंपेयर करो तो. कॉड has almost disappeared. अब तो कुछ आती ही नहीं फिश. The numbers of fishermen in Newfoundland and New England have declined. फिशरमैन भी कम हो गए एंड उनकी अर्निंग्स भी ऑल टाइम लो चली गई हैं. इसकी और क्यों? क्योंकि जो रेडार है, रेडार ने फिशिंग हमारी एफिशिएंट बना दी है. सिंपल. सिंपल. तो कौन सा है जो वो एक फॉल्टी अजम्पशन है? दिस इज क्वेश्चन इज अगेन बेस्ड ऑन फ्लॉ, फॉल्टी अजम्पशन, फ्लॉ एक ही बात है. ठीक है. So argument fails to consider the decline in catch may be due to factors other than pollution. यार अगर pollution से भी हो रहा है फॉल तो क्या दिक्कत है? जरूरी थोड़ी ना है कि pollution से नहीं होगा, किसी और फैक्टर से होगा. ये तो बिल्कुल ही गलत है. बिल्कुल सिर्फ pollution से भी फॉल कम हो सकता है. ठीक है, हमारे पास कोई एक्स्ट्रा इन्फो थोड़ी कि कोई और भी फैक्टर है, तो दैट केस इसको हटा दो. Argument assumes waters of Newfoundland are representative of American oceans. This is option B is the correct option. बता रही हूँ क्यों. फिर दूसरा, पोल्यूशन ऑफ सी में हैव बीन कॉज्ड बाय नेचुरल एज वेल एज ह्यूमन फैक्टर्स. भाई अगर अगर बोल दिया कि पोल्यूशन की वजह से हुआ है एंड मैन की ओवरफिशिंग, मतलब वो ह्यूमन फैक्टर है. ठीक है. अब बोले नेचुरल फैक्टर की वजह से भी हो सकता है. भाई ठीक है, बट ह्यूमन फैक्टर की वजह से अगर हो गया तो दिक्कत क्या है? जरूरी थोड़ी ना कि नेचुरल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है. अगर ह्यूमन फैक्टर की वजह से कोई चीज दिक्कत हो रही है तो ठीक है, गलत है तो गलत है, क्या दिक्कत की बात है? तो दिस इज नॉट अ फ्लॉ. The argument does not allow for the possibility that the catch may increase in the next 5 years. Next 5 years में कैच बढ़ सकता है, आर्ग्यूमेंट में पॉसिबिलिटी नहीं. क्या दिक्कत क्या है? मतलब अगर नहीं दिख रही तुम्हें पॉसिबिलिटी कि कैच का साइज बढ़ सकता है या कैच बढ़ सकता है 5 साल बाद, नहीं दिख रही पॉसिबिलिटी, तो उसमें दिक्कत क्या है? नहीं होगी पॉसिबिलिटी इसलिए नहीं दिख रही. कोई पॉजिटिव चीज हमें नहीं दिख रही होगी, दिक्कत क्या है? दिक्कत ऑप्शन बी में थी, जो हमारा आंसर है. आर्ग्यूमेंट ने बोल दिया कि न्यू फाउंड लैंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अमेरिकन ओशन. हमने बोल दिया, अगेन मैं ऊपर लेकर जा रही हूँ पैसेज में, 75 years अगो हमारा जो फिशिंग था, बेस्ट फिशिंग ग्राउंड था ग्रेट बैंक्स ऑफ नॉर्थ अटलांटिक. बड़ा ओवर फिशिंग और मैन के पोल्यूशन की वजह से चीजें बर्बाद हो गई हैं. कोई फिशिंग इंडस्ट्री अमेरिका में बची ही नहीं. द फैक्ट कि वो बोल रहे हैं कि फिशिंग इंडस्ट्री अमेरिका में बची ही नहीं. अमेरिकाज, व्हाट इज अमेरिकाज? अमेरिकाज कंप्राइजेस ऑफ आपका यो आपका सेंट्रल अमेरिका, वो जो जोड़ रहा है आपको नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका को, नॉर्थ अमेरिका एज वेल एज साउथ अमेरिका, इतना बड़ा अमेरिकाज है. और सिर्फ हमने बोल दिया, हम बात करें न्यू फाउंड लैंड के बारे में फिर, राइट, विच इज ग्रेट बैंक्स ऑफ नॉर्थ अटलांटिक. हमने बोल दिया कि यहाँ पर यील्ड कम है, तो अमेरिका में इंडस्ट्री नहीं बचेगी, फिशिंग इंडस्ट्री. सबसे बड़ा फ्लॉ ये है कि एक छोटी जगह पे कोई एक चीज हो रही है, आप बोल दिए इन जनरल की यार हो ही नहीं सकता. इन जनरल तो आपने बोल दिया कि यार मान लो कोई पर्टिकुलर चीज है, दिल्ली में पोल्यूशन हो रहा है, right? दिल्ली में लोगों को एयर पोल्यूशन से डिजीजेस लग रही है ना. तो दैट केस इंडिया में लोग को एयर पोल्यूशन से डिजीज लग रही, कहीं सेंस बन रहा है? दिल्ली में लग रही है ना, पूरे इंडिया में तो नहीं लग रही ना. कहीं हमने बोल दिया कि पूरे इंडिया में लोगों के लंग्स खराब है, नहीं है ना. दिल्ली में हो सकते हैं बट पूरे इंडिया में पॉसिबिलिटी नहीं है. सबसे बड़ा कॉमन फ्लॉ का क्वेश्चन यही आता है.
मेजरली देखो तो एक छोटी जगह है, और ये बहुत सबसे इजी भी होता है। एक छोटी जगह पे एक चीज हुई है, मैंने बोल दिया कि भाई बहुत जनरल है, एक पूरी बड़ी जगह में ये भी यही चीज होगी, पूरी जनरल बड़ी जगह में भी। दिस इज नॉट अलाउड, दिस इज अ कंप्लीट फ्लॉ, देयरफॉर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Okay, we have finally come to the end of this. We have solved 2015 के, जहां पर हमने सीखे, again we revised the concept of flaw, we did assumption, and we did resolving the parent, resolving the discrepancy or the missing part or the gap. ठीक है, वी हैव डन दिस। 2016 पर आते हैं दूसरी क्लास में, इसको रिवाइज करते रहो। अब जो टाइम बच गया है वो ये है कि तुम सीआर सिर्फ वीडियो के थ्रू करो, और क्यूटी, एआर और जीके पर ज्यादा फोकस करो क्योंकि टाइम कम है। So we're getting most of the details. Stay tuned to subscribe to my YouTube channel and hit the bell icon.